वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें, आपको आगाह करें सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से। सानहा साहिवाल में जांबाक अफराद के वकील शहबाज बुखारी ने केस की पैरवी पर धमकियां मिलने का इंकशाफ किया है। उनका कहना है कि जान की परवाह नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए। आप न्यूज़ के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आप न्यूज़ से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, सानहा साहिवाल में जांबाक अफराद के वकील शहबाज बुखारी ने केस की पैरवी में धमकियां मिलने का इंकशाफ किया है। उनका कहना है कि जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इंसाफ चाहिए। सबसे पहले आप न्यूज़ ने इस खबर को ब्रेक किया है, इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। सानहा साहिवाल में जहांबाग अफराद के वकील शहबाज बुखारी ने केस की पैरवी पर धमकियां मिलने का इंकशाफ किया है। आपको बताते चले ये अहम खबर है, सानहा साहिवाल से जुड़ी बड़ी खबर के हवाले से आपको आगाह करते चले। टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर भी देख सकते हैं। सानहा साहिवाल में मकतूलैन के वकील सैयद शहबाज बुखारी ने इंकशाफ किया है कि उन्हें केस की पैरवी से रोकने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। उनका कहना है कि जान की परवाह नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए। सानहा साहिवाल में मकतूलैन के वरिसा के वकील को धमकियां मिल रही हैं। हमें जान की परवाह नहीं है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, ऐसा कहना है वकील का। और उसकी जानिब से यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ग्रेड 20 का सीटीडी के ऑफिसर ने ये धमकियां दी हैं और रिकॉर्डिंग भी मौजूद है उसके पास। आपको बताते चले सानहा साहिवाल में मकतूलैन के वकील सैयद शहबाज बुखारी ने इंकशाफ किया है कि उन्हें केस की पैरवी से रोकने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। उनका कहना है कि जान की परवाह नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए। सानहा साहिवाल से जुड़ी अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करते चले। इस हवाले से धमकियां में फोन कॉल जो उनको मौसूल हुई हैं, क्या है वो, किस किस्म की धमकियां हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जो एटी है ना जी, उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, उनकी बात कर रहा हूँ। सही है, सही है। क्योंकि मेरा खुद सीटीडी से ताल्लुक है। हाँ, तो मेरा तो उनसे डायरेक्ट राब्ता, मैं जो जिक्र खैर कल हुआ है तो इसीलिए आपको अभी बता रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरे भाई ने ध्यान करना है। इंशाल्लाह करते हैं। क्योंकि रीजन ये है कि जब जो चीजें बज़ाहिर नजर आ रही होती है ना कि ठीक है, हाँ, या लोग नॉर्मल आपसे मिल होते हैं, वो ऐसे अंदर से होता नहीं है। अब वो एजेंसीज जो है ना, वो कोशिश में है कि इस चीज को खत्म किया जाए, दबाया जाए। बहुत रौला पड़ चुका है, तो इस चीज को सेटल अप कराने में क्योंकि ये जिस सेक्शन का ऑपरेशन था ना, उस सेक्शन के ऊपर काफी प्रेशर है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा मैं अपने भाई को नहीं, आपने बड़ा अच्छा किया। कोई अगर इस तरह की बात होती है तो वो शेयर कर लेने में कोई अर्ज नहीं होता। की तौर पे मेरा बनता था कि मैं आपसे बात करूं। आपसे एजेंसीज खुश नहीं है। अच्छा, और मेरी सजेशन है ब्रदरली आपको कि आप थोड़ा सा स्टैंड डाउन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। 12:30 बजे वो सिटी गाड़ी जो थी वो हमारे हेडक्वार्टर में आ चुकी थी। हम तो इनको बड़े अरसे से ये इसके पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि इन्होंने देखे ना ऑन सर्विस ड्यूटी का इंस्पेक्टर को कत्ल किया है, फिर तो और हमारे बंदे इन्होंने मारे। ये उस तरीके से तो उनको छोड़ा जा ही नहीं सकता था। सर क्या मैं सर इंशाल्लाह ताला आपसे फिर आप आते हैं तो मुलाकात करेंगे, बैठेंगे। कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुनी, इसी हवाले से मजीद जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वकील सैयद शहबाज बुखारी साहब। जी शहबाज बुखारी साहब, बताइएगा कि आपको किस किस्म की धमकियां दी जा रही हैं, क्या आपने इस हवाले से मुतल्लिका इदारों को आगाह किया है? जी, मुझे लाइफ थ्रेट्स हैं और बड़े सीरियस किस्म के लाइफ थ्रेट्स दिए गए। और सीटीडी के ये जो अफसर हैं ये एजेंसीज का नाम लेते रहे और एजेंसीज के कुछ सर्विंग ऑफिसर्स के नाम लेते रहे और कहते रहे कि दे आर नॉट हैप्पी और दे वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस। तो इस किस्म की गुफ्तगू थी और उसमें सीरियस किस्म के लाइफ थ्रेट्स और क्लियर किस्म के लाइफ थ्रेट्स थे, क्योंकि इदारों के नाम थे, अफसरान के नाम थे। ये पूरा आपके साथ शेयर नहीं की गई इस वजह से। सिचुएशन ये है कि मुझे तो ऐसे क्योंकि बीइंग मुस्लिम हमारा ईमान है कि रात कब्र में वो बाहर नहीं आएगी। मौत बरहक है और जो उसका वक्त मुकर्रर है उससे पहले नहीं आ सकती। सिचुएशन सिर्फ इतनी सी थी कि ये इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ के तकाजे तमाम पूरे होने चाहिए और सीटीडी के एहलकारों से कुछ भी बैद नहीं है। पूरी कौम ने जो एक पहले इन्होंने एक ब्लंडर किया, जो एक इतना बड़ा सानिया किया, पूरी कौम सदमे में है और कौम को सदमे से निकालने के लिए, कौम को दिखाने के लिए कि इंसाफ इस मुल्क में होता है
اور انصاف کی امید قائم رہے گی تو معاشرہ رہے گا. تو اس طرح کے لوگوں کو, اس طرح کے جو کھلے عام دہشت گردی کے واقعات کر رہے ہیں, ان کو ضرور کاؤنٹر کرنا چاہیے, ان کو ضرور روکنا چاہیے. اور جو پہلے دن سے میرا یہ کنسرن ہے کہ یہ مختلف اداروں کو سی ٹی ڈی کے اہلکار بیچ میں ملوث کرتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. جو کاروائیاں ہیں یہ اپنی خود کریں اور خود اس کو آن بھی کریں. تو کسی نے ان کو کوئی رپورٹ اگر انٹیلیجنس کی تھی بھی تو کسی نے ان کو اس بات کا لائسنس نہیں دیا کہ آپ 4 لوگوں کو مار دیں, 2 بچوں کو مار دیں. اور انٹیلیجنس رپورٹ تو کبھی بھی, اور انٹیلیجنس کبھی بھی سورس کو ختم کرنے کی بات ہی نہیں کرتے. تو پہلی ٹرائی تو کی جاتی ہے کہ سورس اگر تھا بھی تو اس کو زندہ پکڑ لیا جاتا تاکہ اس سے آگے جو چین ڈیولپ کرنی تھی وہ ہو سکتی, اور جو اس سے مٹیریل مل سکتا تھا وہ مل جاتا. تو یہ تو کاروائی کسی بھی طرح سے جسٹیفائڈ ہی نہیں ہے. اور یہ پہلے دن سے آپ نے اس ریکارڈنگ میں بھی سنیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ دب جائے گا, اب اس معاملے کو دبا دیا جائے گا, اور صرف اور صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کو بچانے کی خاطر یہ لوگ دوسروں پھینکتے ہیں, جو کہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے. ٹھیک ہے, افسوسناک عمل ہے. شہباز صاحب آگاہ کیجیے گا, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایجنسیز بھی ہیں اس میں ملوث, اور اہلکار بھی ملوث ہیں, آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں, اور سی ٹی ڈی کے بھی کچھ اہلکار ہیں. کیا آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں, کیا نام ہے, اور وہ کس پوسٹ پر ابھی تعینات ہیں؟ دیکھیں, میں بتا چلوں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کسی ایجنسی نے تھریٹ دیے ہیں. میں نے یہ کہا کہ سی ٹی ڈی کے یہ افسر ہیں, ان کی ریکارڈنگ میں نے شیئر کی ہے. یہ افسر ایجنسی کا نام لیتے ہیں اور ایجنسی کے افسروں کا نام لیتے ہیں. ہماری تو ایجنسیز انتہائی پروفیشنلز ہیں. دنیا کی بہترین ایجنسی ایسے نہیں بنا جاتا کہ آپ کسی مقدمے کی پیروی کرنے والے وکیل کو تھریٹس دیں, اور اس میں ایجنسی کی پروفیشنلزم پہ مجھے کوئی شک نہیں ہے. اس حوالے سے میں یہ بھی کلیئر کرتا گیا ہوں کہ کل رات کو جب جے آئی ٹی کے سامنے میں نے یہ معاملہ رکھا تو اس ایجنسی کے جو ریپرزینٹیٹیو جے آئی ٹی کے اندر موجود ہیں انہوں نے تردید کی, اور انہوں نے کہا کیونکہ وہ جے آئی ٹی کے اس سارے کیس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم آپ سے ناخوش ہیں اور آپ کو کوئی لائف تھریٹننگ سچویشن آپ کے لیے ہوگی. تو انہوں نے بلکہ مجھے کہا کہ ایسی ہم انشاءاللہ اس افسر کے خلاف کارروائی کی جائے گی کہ جو افسر ایک انتہائی معتبر انٹیلیجنس ادارے کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس افسر کے خلاف, سی ٹی ڈی کے اس افسر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کارروائی ہونی چاہیے. سانحہ ساہیوال میں مقتولین کے وکیل سید شہباز بخاری نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں کیس کی پیروی سے روکنے کے لیے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ جان کی پرواہ نہیں, صرف انصاف چاہیے. اچھا, اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں دوبارہ سے سید شہباز بخاری صاحب سے. اچھا شہباز بخاری صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو آپ کو کال موصول ہوئی, آپ نے اس کو پبلک کیا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو پبلک کرنے کے بعد آپ کو جو تھریڈز لاحق ہیں ان میں مزید اضافہ ہوگا؟ نہیں, اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ پورا جو کال تھی اور جو یہ پورا تھا اس کا یہ شاید 10% صرف پارٹ پبلک کیا گیا ہے, باقی پبلک نہیں کیا گیا, کیونکہ مجھے اس بات کا یقین ہے, اس بات پہ ایمان بھی ہے کہ ہمارے ادارے پروفیشنل ہیں. خاص طور پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ بہت پروفیشنل لوگ ہیں. تو یہ سی ٹی ڈی کے اہلکار جو ہیں یہ بے وقوفی ضرور کر سکتے ہیں, اور شاید وہ کچھ اپنی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوں, اور اس وجہ سے پھر مناسب فیل کیا کہ یہ اگر پبلکلی شیئر ہو جائے گا, عوام کے ساتھ شیئر ہو جائے گا, تو شاید حکام بالا اور جو حکمران ہیں ان کے کان پہ بھی کوئی جوں رینگے گی, اور وہ شاید جو کوئی سی ٹی ڈی کے اہلکار اس قسم کی کوئی مزید دہشت گردی کی کارروائی کا سوچ کے بیٹھے ہیں تو ان کو کسی طریقے سے باز کر لیا جائے گا. لیکن افسوس تھوڑا سا اس بات پر ہوتا ہے, عمران خان صاحب کا مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ خان صاحب سنسیئر ہوں گے, لیکن خان صاحب کا اس سارے معاملے کے اوپر خاموش رہنا, خاموشی تان لینا, اور اس پہ کسی قسم کا حکمرانوں کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہے. میں اس کیس کو بڑے کلوزلی ہر اسپیکٹ سے, ہر بندے سے ان ٹچ ہوں. ایجنسیز جو اس پہ کام کر رہی ہیں, جے آئی ٹی جو کام کر رہی ہے,
उन सब के साथ मेरा राब्ता है, लेकिन बदकिस्मती से हुक्मरानों में से कोई वजीर, कोई हुक्मरान जमात का नुमाइंदा अभी तक ना तो खलील फैमिली के यहाँ दादरसी के लिए गया है, ना उनके साथ कोई राब्ते में है। इस केस के हवाले से कोई प्रोग्रेस शेयरिंग नहीं की जा रही। हुक्मरान इंटरेस्टेड ही नहीं है इस मामले में। सिटी जी, सीटीडी ने मजीद संजीदा सवालात उठा दिए हैं। सानह साहिवाल में मकतूलैन के वकील सईद शहबाज बुखारी ने इंकशाफ किया है कि उन्हें केस की पैरवी से रोकने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। इस हवाले से हमने राबता किया है मकतूल खलील के भाई जलील से। जलील, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी मौक़िफ़ सामने आया है आपके वकील का कि उनको धमकियां में कॉल मौसूल हो रही हैं, क्या आपको भी ऐसी कोई कॉल्स मौसूल हो रही हैं? नहीं, अभी तक मुझे तो ऐसे नहीं हो रही, और जो वकील साहब ने प्रेस ट्रांसफ़र की है वो मेरे एतमाद के लिए बगैर की है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई जो मीडिया से वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो ऐसी बात नहीं। ठीक है। अच्छा जलील साहब, ये बताइएगा कि आपको हुकूमत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई, इस पर अभी तक अमल पैरा हुआ है कोई? भाई नहीं, किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ आपको फराहम नहीं किया गया? नहीं सर, कोई नहीं, किसी किस्म का भी। दलील, जैसा कि अभी ये भी कहा जा रहा है कि जेआईटी जो कार्रवाई कर रही है उससे आपको आगाह नहीं किया जा रहा, क्या ऐसा भी है? और आप ये भी बताइएगा कि आपसे किसी दूसरे जेआईटी ने या फिर किसी मुतल्लिका इदारे ने आपसे कोई राबता किया है? तफ्तीश अभी मजीद कहाँ तक पहुँची है? मैं बात तो पहले दिन से जीटी वगैरह हम मानते नहीं। ठीक है, हम जुडिशल कमीशन मानते हैं। ठीक है, हम जीआईटी को हम नहीं मानते। जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें अपडेट कर रहे थे मकतूल खलील के भाई जलील, अपने जो हमें बता रहे थे कि उनको किसी भी किस्म की कोई भी धमकी में कॉल मौसूल नहीं हुई है। सानह साहिवाल में मकतूलैन के वकील सईद शहबाज बुखारी ने इंकशाफ किया है कि उन्हें केस की पैरवी से रोकने के लिए धमकियां दी जा रही हैं। उनका कहना है कि जान की परवाह नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहिए। सानह साहिवाल में मकतूलैन के वरिसा के वकील को धमकियां में कॉल्स मौसूल हुई हैं। मकतूल खलील के भाई जलील और मुझे पैरवी से बाज आने पर धमकियां दी जा रही हैं, जबकि मकतूल खलील के भाई ने कहा है कि मुझे ऐसी कोई भी धमकी में कॉल मौसूल नहीं हुई है, हमें जान की परवाह नहीं है, सिर्फ इंसाफ चाहिए। वकील का मौक़िफ़ सामने आया है। उसका यह भी कहना था कि 20वें ग्रेड के सीटीडी ऑफिसर ने धमकियां दी हैं, जिसका ये रिकॉर्डिंग मौजूद है। मैंने रिकॉर्डिंग जीआईटी को दी, लेकिन मुझे किसी की जानिब से भी कोई भी राबता नहीं किया गया है। मेरे से जीआईटी क्या कार्रवाई कर रही है उससे भी हमें आगाह नहीं किया जा रहा। 5 गिरफ्तार मुलजिमों को गिरफ्तार करके जुडिशल कर दिया गया है और मौके पर मौजूद गवाहों के बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं। शनाख्त पेश का मरहला भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वकील की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है। उनका मजीद ये भी कहना था कि आज भी थाना यूसुफ वाला साहिवाल में गवाहों के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान वरिसा के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। सीटीडी अपने पेटे भाइयों को बचाने के लिए धमकियां दे रहे हैं। सीटीडी दूसरों के कांधों पर रखकर मामले को सबूताज करना चाहती है। खलील फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वकील का ये मौक़िफ़ सामने आया है। उनका मजीद यह भी कहना था कि किसी और बड़े साने से बचने के लिए वरिसा को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए।